सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं आपकी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचयः, संज्ञा, जिसमें हम संज्ञा को पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है। लेकिन इससे पूर्व हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शब्द, वर्ण विच्छेद, संयुक्त वर्ण, वर्ण संयोजन आदि टॉपिक्स को पढ़ा था, जो कि पिछले चैप्टर में थे। अब हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और शब्द परिचय अर्थात संज्ञा शब्दों को अब हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। देखिए, पहले हम बात करते हैं लिंग क्या होते हैं। देखिए, जिस प्रकार आपने इंग्लिश में जेंडर पढ़े होंगे, मेल, फीमेल, नॉन लिविंग। इंग्लिश में 3 जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल और नॉन लिविंग। उसी तरह से संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं। जिससे, लिंग का मतलब होता है जिससे जिससे जाति का बोध हो, जिससे किसका बोध हो, जाति का बोध हो। शब्द, जिस शब्द के जिस रूप से जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जाति का मतलब कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, या फिर नपुंसक लिंग है, नॉन लिविंग है, निर्जीव पदार्थ है। तो जिन शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, या न पुरुष का है और न ही स्त्री का है, उस रूप को हम लिंग कहते हैं। तो लिंग जो है संस्कृत में 3 होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालक से हमें क्या पता चल रहा है कि बालक जो है वो पुरुष जाति का है। बालक शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। जैसे राम, राम से क्या पता चला कि वह पुरुष जाति का है, तो राम इज ए पुल्लिंग शब्द। तो इस तरह से जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और दूसरा इसका भेद है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति के होने का बोध हो, जाति के होने का बोध हो यहां पर उसे है, ये उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
जैसे बालिका, बालिका मीन्स लड़की, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे अजा, अजा मीन्स बकरी, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे चटका, चटका मीन्स चिड़िया। तो इन शब्दों को जो शब्द स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं, जो जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चले, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो इसका भेद होता है, नपुंसकलिंग। जो जिससे निर्जीव पदार्थ के होने, जिससे निर्जीव पदार्थ के होने का बोध हो, पदार्थ के होने का बोध हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जिससे निर्जीव पदार्थ के होने का बोध हो, न तो वो पुरुष जाति का हो और न ही स्त्री जाति का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नपुंसकलिंग। तो इस तरह से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, और नपुंसकलिंग जिससे न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो, वह एक निर्जीव पदार्थ हो, उसे नपुंसकलिंग कहेंगे। तो संस्कृत में 3 लिंग हुए। जिस प्रकार संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आप सभी ने देखिए, आप सभी ने इंग्लिश में नंबर पढ़े होंगे। क्या? नंबर। नंबर होते हैं जैसे सिंगुलर, प्लूरल, उसी तरह से संस्कृत में भी नंबर होते हैं जिसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले, संख्या का ज्ञान हो, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं। एक वचन जिसे आप इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के एक के होने का पता चलता है, एक के होने का जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो। यहां आप एक लिख सकते हैं, एक जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो, से एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बालकः, इस बालकः शब्द का अर्थ है एक बालक, तो इसका मतलब यह क्या हुआ? एक वचन।
जैसे बालिकाः, सॉरी बालिका, बालिका का अर्थ हुआ एक बालिका, एक लड़की। जैसे अजा, एक बकरी। जैसे फलम, एक फल। तो ये जो शब्द हैं बालकः, बालिका, अजा, फलम, ये शब्द हमें एक के होने का बोध करा रहे हैं। तो ये एक वचन हुए, इनको हम एक वचन कहेंगे। दूसरा वचन का भेद होता है द्विवचन, जिससे दो व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो, वस्तु के होने का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे। द्विवचन में दो शब्द हैं, द्वि और वचन। द्वि का मतलब दो, वचन का मतलब जो संख्या को बताए। होने का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ, ये बालकौ जो शब्द है ये द्विवचन है क्योंकि इसका अर्थ है दो बालक। जैसे बालिके, दो बालिकाएं। अजय, दो बकरियां। फले, दो फल। तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में दो होने का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे, या जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे भेद की, जिसका नाम है बहुवचन। देखिए, वचन का तीसरा भेद है बहुवचन। अब बात करते हैं बहुवचन की। देखिए, वचन का तीसरा भेद है बहुवचन। बहु का मतलब ज्यादा और वचन का मतलब जो संख्या को बताए, यानी जिससे तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकाः। अब ये जो बालकाः शब्द है इसका अर्थ है अनेक बालक, तो ये बहुवचन हुआ। जैसे बालिकाः, इसका अर्थ है अनेक बालिकाएं, तो इसका अर्थ तो यह एक बहुवचन शब्द हुआ। जैसे फलानी, अनेक फल। जैसे वानराः, अनेक बंदर।
इस तरह से जिन शब्दों से 3 या 3 से अधिक होने का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो वचन 3 होते हैं संस्कृत में। एक वचन जिससे एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो, द्विवचन जिससे 2 वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो, और बहुवचन जिससे 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। शब्द परिचय का मतलब होता है कि संस्कृत में शब्दों के रूप चलते हैं। पहले तो आप देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, जिससे, इसका अर्थ समझ लीजिए आप, इसका अर्थ हो गया एक तरह से नाम। संज्ञा का मतलब नाम। नाम कोई भी हो, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, शहर का नाम, या फिर किसी भाव का नाम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जैसे इलाहाबाद, जैसे मेज, जैसे चारपाई। तो कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। जैसे इस जीवन में, सृष्टि में कोई ना कोई वस्तु, जो भी वस्तु बनी उसका कोई नाम रखा गया। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? डस्टर है, तो डस्टर एक संज्ञा है। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? ये एक लिखने का काम करता है, इसको मार्कर कहते हैं, तो यह क्या है? एक संज्ञा है। तो कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम सचिन है, तो मैं क्या हूं? एक सचिन क्या है? एक संज्ञा है। तो जो नाम हमने उसके व्यवहार के लिए रखे हैं, नाम से क्या होता है? व्यवहार होता है। जब नाम नहीं होगा तो कैसे व्यवहार होगा? तो व्यवहार के लिए नाम रखे जाते हैं, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इन संज्ञा शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। किन किन संज्ञा शब्दों को? देखिए, अब इसके बाद एक और इस चैप्टर में आपके टॉपिक आता है। देखिए, दूसरा टॉपिक आता है शब्द प्रकार। एक टॉपिक का नाम है शब्द प्रकार। देखिए, शब्द के 2 प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक स्वरांत, जिन शब्दों के अंत में स्वर हो या जिनके अंत में स्वर हो, जिन शब्दों के अंत में, यानी अंतिम वर्ण स्वर हो। दूसरा व्यंजनांत, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो। क्या हो? व्यंजन हो। आप जानते हैं वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर हो उसे स्वरांत कहते हैं। देखिए, स्वरांत तो स्वर और अंत, व्यंजन और अंत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है। अब स्वर कैसे? जैसे राम शब्द है, राम शब्द के अंत में किसकी
ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि निकल रही है? राम। म के अंत में अ की ध्वनि आ रही है, तो यह शब्द जो है वो स्वरांत हुआ। जैसे नदी, किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि आ रही है, नदी। तो यह शब्द क्या हुआ? ई। इस शब्द के अंत में क्या है? ई है, और ई एक स्वर है, तो यह स्वरांत हुआ। जैसे लता, इस शब्द के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, तो यह शब्द स्वरांत हुआ, क्योंकि आ एक स्वर है। अब व्यंजनांत देखिए, जिन शब्दों के अंत में, जैसे जगत, अब देखिए ता पर क्या लगा है? हलंत लगा है, इसका मतलब ता के अंदर कोई भी स्वर नहीं है, इसको जगत बोलेंगे। जगत, त नहीं बोलेंगे, त, जगत। और जैसे भगवत, इस सब, तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, और व्यंजन कैसा हो? उसके नीचे हलंत लगाओ। हलंत लगने से क्या होगा? कि उसमें कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं है, और जब स्वर सम्मिलित नहीं होगा तो इसका मतलब उसके अंत में केवल व्यंजन है। देखिए यहां हलंत लगा है, यहां भी हलंत लगा है, इसका मतलब ये बिना स्वर के व्यंजन है। तो ये इन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है, तो ये व्यंजनांत होते हैं। अब बात करते हैं स्वरांत शब्द कितने होते हैं। देखिए स्वरांत शब्द, जैसे स्वरांत, देखिए जिन शब्दों के पहले, इसमें आता है पहले नंबर पर अकारांत, जिनका अंतिम वर्ण, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए होता है, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए होता है, जैसे बालक या राम ले लीजिए, राम छोटा शब्द है, राम। तो राम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो र के नीचे हलंत, ये रेफ, इसको रा को बोलते हैं रेफ, और इसमें आ है तो आकारांत प्लस म में दो वर्ण है, म हलंत वाला और ए बाहर आ गया, ए। तो जब हमने राम शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो सबसे अंतिम वर्ण हमें क्या दिखाई दिया? ए वर्ण दिखाई दिया, तो इस शब्द को हम एकारांत कहेंगे। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए होता है, जिन शब्दों के अंत में ए की ध्वनि आती है, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए होता है, उन शब्दों को हम एकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? एकारांत। दूसरा आकारांत, जिन का अंतिम वर्ण आ हो, उन्हें, जिनका अंतिम वर्ण आ हो, जैसे लता, लता का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे, ल अ प्लस त हलंत प्लस आ, देखिए लता, ले में दो वर्ण है, ले हलंत वाला और ए। ता में लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है निकल के? आ की ध्वनि आ रही है, तो अंत में क्या है? आ, तो इसलिए इसका नाम क्या है? इसको हम बोलेंगे आकारांत शब्द। क्या बोलेंगे? आकारांत शब्द। तो इस चैप्टर में हम क्या, अब इसी तरह से जिनका अंतिम वर्ण ई होता है, ईकारांत, जिनका दीर्घ ई हो, ईकारांत, जिनका हर्ष ऊ हो, उकारांत, जिनका दीर्घ ऊ हो, ऊकारांत। इस तरह से जिन शब्दों के अंत में री हो, जैसे मातृ, पितृ, तो जिनका अंतिम वर्ण री हो उन्हें रीकारांत बोलेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखिए अभी हम इस चैप्टर में उन शब्दों को पढ़ेंगे जो पुल्लिंग है, एक वचन है और एकारांत है। अकारांत, पुल्लिंग, एक वचन शब्द। तो एकारांत जिन शब्दों के अंत में ए है, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वह एक वचन जो
जिससे एक के जो एक के होने का बोध कराते हैं, संख्या में एक के होने का बोध कराए एक वचन, और शब्द उसे कहते हैं वर्णों का समूह जिसका अर्थ होता है।